हेलो मंत्रावासी। आज के एग्जाम मंत्रा में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में आपका वेलकम है। आज का लेक्चर रहेगा, लास्ट लेक्चर रहेगा मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का आज लास्ट लेक्चर रहेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो तीन तीन चार क्लासेस लगेंगे मल्टीप्लिकेशन के, थोड़ा सा वक्त लग गया है हमें, बट ठीक है, कोई नहीं, हम मल्टीप्लिकेशन अच्छे से सीखे हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही कैलकुलेशन होता है बेसिकली। तो ठीक है, हमारा मल्टीप्लिकेशन एक मेजर टॉपिक आज कंप्लीट होने वाला है। मतलब मैं जो भी मेन जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। मल्टीप्लिकेशन के सारे छोटे से बड़े जितने भी ट्रिक्स हो सकते थे, जो इजी वे में मैं आपको बताना चाह रही थी, वो सारे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट होने से पहले टॉपिक बता देती हूँ कि आज का टॉपिक क्या रहेगा मल्टीप्लिकेशन का। अब क्या बाकी रह गया है? हाँ, ये भी यूनिट डिजिट से रिलेटेड ही है। जैसे कि आज का हेडलाइन लिख लीजिए आप अपने नोट्स में। नंबर एंड्स विद वन। ये वन वाले के हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा सा ट्रिक है ये, कुछ खास नहीं है, छोटा सा ट्रिक है। 21, जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। 21 × 3 1। ठीक है, तो इसका बहुत आसानी से 651 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आया कैसे है? ठीक है, इसे आराम से समझते हैं। 21 लिख लिया, यहाँ 31 लिख लिया। इसके स्टेप समझते हैं। पहले स्टेप में तो 1 × 1 हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट तो आसानी से 1 निकल गया हमारा। सेकंड स्टेप में ना ऐड होता है, सेकंड में ऐड होता है। ठीक है, अब ये ऐड कैसे होता है? अब ये ऐड ऐसे होता है कि 2 + 3 = 5 हो गए। ठीक है, और थर्ड स्टेप में क्या होता है? तो जो ये 5 है उठा के आपने यहाँ लिख दिया। थर्ड स्टेप में क्या होता है? 2 × 3 हो जाता है, तो वो हो जाता है 6। पहला स्टेप में 1 × 1 1 ही हो गया। सेकंड स्टेप में आपने ऐड कर दिया, 2 + 3 = 5 हो गए। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? 2 × 3 कर देना है। इन दोनों जो नंबर है, जो 10 डिजिट वाले जो नंबर्स हैं, इनको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आपने ये मल्टीप्लाई किया तो ये लास्ट में आ गए हमारे 6। तो ये 651 आंसर निकल के आ गया। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता है, यार इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, ऐड हो गया, ये तो इनटू था अभी तक, फिर अचानक से इसमें ऐड कहाँ से हो गया, ये कहाँ से हो गया, वो कहाँ से हो गया, कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। कई एग्जांपल लेंगे इसमें, आज तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक है ही नहीं, तो कई एग्जांपल ले लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, 2171। ठीक है, इसको कैसे किया? वन तो वन ही ले लिया। 2 + 7, सेकेंड स्टेप में मैंने क्या बोला था? सेकेंड स्टेप में मैंने बोला था कि ऐड होएगा, तो ऐड कर दो। 2 + 7 कर दिया, 9 लिख लिया। थर्ड स्टेप में थर्ड स्टेप में सिंपली क्या किया था मैंने? इन दोनों को इंटू कर दिया था। सेकेंड स्टेप में ऐड किया था, थर्ड स्टेप में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था। तो 2 × 7 क्या होता है? 14। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया, 1491। ये हमारा इजली आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इसी तरीके से कई आप वन वाले जितने भी 2 डिजिट नंबर्स हैं, हाँ ये 2 डिजिट नंबर्स के लिए, ये सारे में एप्लीकेबल नहीं होंगे, लेकिन ये 2 डिजिट नंबर्स हैं, तो ये आप जितने भी 2 डिजिट नंबर जिनके एंड में 1 आते हैं, उन सारे पे ये एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक और रैंडम एग्जाम्पल कुछ भी आप उठा सकते हो। 51 × 81 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। हाँ, कैरी ऑन भी होता है, ये तो मैंने कई सारे ट्रिक्स में बताया कि कैरी ऑन चला चला जाता है। जैसे 5 + 8 क्या होता है? 5 + 8 हमारा 13 हो गया। 13 का 3 ले लिया, 1 रह गया हमारा। 5 × 8 40 हो गया। 40 + 1 कर दिया, 41। ये हमारा आ गया 51 × 81। बहुत आसानी से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये अभी आपको लग रहे होंगे कि ये भी तो सेम ही है, उतना ही टाइम शायद लगेगा। बट जब आप ये आपको ये बस 2 स्टेप याद रखना है कि एक बार ऐड करना है, और एक बार हमें क्या करना है, लास्ट में हमें उसको मल्टीप्लाई कर देना है, और बस आंसर आते चला जाएगा। और एग्जाम्पल्स लेते हैं, कई एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज तो काफ़ी टाइम है, ज़्यादा टॉपिक है ही नहीं, एक दो टॉपिक बचे खुचे रह गए हैं, वही पढ़ाना है। 31 × 41 ले लेते हैं। आप अब करते जाओ, मैं नंबर्स ऐसे रैंडम नंबर्स में लिखते जाती हूँ। 41 × 51, मेरे करने से पहले आप करते जाओ। जैसे ही आप करोगे ना, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। 51 × 61 ले लो। कुछ भी नंबर्स आप उठा लो, खुद ही रैंडम कोई भी नंबर पिक करो, 2 डिजिट नंबर जिनके यूनिट डिजिट में 1 आए, वो आप एग्जाम्पल खुद से बनाओ, फिर उसके क्वेश्चंस बनाओ, 4 5 6 7 8 बार आप क्वेश्चंस बनाओ, देखना धीरे 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 आपको सारे ट्रिक्स याद हो जाएंगे।
तो आई होप सो कि आपने अभी कर लिया होगा, मैं भी जल्दी जल्दी से आंसर लिख देती हूँ। ये तो हमने वन बताया था। सेकंड स्टेप में हमने बताया था कि एडिशन होता है, तो एडिशन कर दिया, 4 + 3 7 लिख दिया। फिर थर्ड स्टेप में 3 × 4 12 हो गया, 1271 आ गए हमारे आंसर। फिर इसमें क्या हुआ, 1 हो गया। फिर 4 + 5 9 हो गया। देखो कितने जल्दी से आ रहे हैं, आपको सोचने का भी ज़रूरत नहीं हो रहा है। 1 कैरी ऑन में चला जाता है। तो अ, तो तुम्हारे काफ़ी सारे इसमें 1 आ जाएंगे, फिर ट्रिपल 1 आ जाएंगे, ठीक है। अब आई थिंक ये वाले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। अरे मुझे अचानक से एक कॉन्सेप्ट याद आया, ये बता रही थी तो 10 डिजिट वाला एक बताती हूँ। ये बहुत ही बेसिक है। जैसे लोग ना बेसिक मल्टीप्लिकेशन में जनरली लोग आंसर पिक करते हैं यूनिट डिजिट के बेसिस पे। कई ऐसे ऐसे कैसे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जो मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको यूनिट डिजिट आपको पता चल गया है कि हाँ इसके इसके मल्टीप्लिकेशन से यूनिट डिजिट में ये आते हैं, तो वहां से बच्चे ना आंसर को एलिमिनेट कर देते हैं। तो लेकिन अभी ना एसएससी थोड़ा सा होशियार हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि सिर्फ यूनिट डिजिट ना सारे के वो सेम दे देते हैं, लेकिन उतना भी होशियार नहीं हुआ है। तो टेंस डिजिट जो होता है वो थोड़ा सा वो कभी कभी अलग दे देता है, कभी कभी दो के देते हैं, तो एटलीस्ट आपके 50% तो एलिमिनेशन आप कर ही दोगे। तो रही बात फिर बाकी दो, दो में करना रहेगा, तो थोड़ा तो तुक्का मार ही सकते हैं। नहीं अब नहीं मार सकते हैं। जिस हिसाब का इस बार कट ऑफ गया है, वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ गया है इस बार एसएससी का। मैं तो वीडियो भी नहीं बनाई थी इस पे, क्योंकि मुझे बहुत ही, मैं खुद ही ऑफेंड हो गई कि यार ऐसे कैसे, मेरे किसी फ्रेंड्स का नहीं हुआ था। एक फ्रेंड था काफ़ी क्लोज था, बट वो उसने बताया कि यार ऐसे ऐसे हो गए हैं। किन्हीं किन्हीं बच्चों के मैंने सुने हैं 60 मार्क्स मिले हैं नॉर्मलाइजेशन के। कोई नहीं समझ रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है, कोई सर्टेन पैटर्न भी है या फिर बस ऐसे ही जो उसके मन में आ रहा है वो कर रहा है। तो ठीक है। अभी कुछ जो बड़े टीचर्स हैं, जो बड़े ब्रांड्स हो गए हैं, उन्होंने कुछ कैंपेन स्टार्ट किया है एक्स पे। आप देखो, आप फॉलो करो, आप स्टूडेंट हो, आप एस्पिरेंट हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो आप इस तरीके से अगर टीचर का सपोर्ट कहीं मिल रहा है तो आपको भी डेडिकेट होके थोड़ा बहुत तो इधर उधर की चीज़ें भी करनी ही पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉपी कलम ले लिया और लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। थोड़ा बहुत तो आपको एक्स पे, टेलीग्राम पे अपडेट रखने पड़ेंगे, थोड़े यूट्यूब पे देखने होंगे कि क्या चल रहा है, क्या प्रमोशनल वीडियोस चल रहे हैं और क्या लोग कर रहे हैं, एक्चुअल में कुछ होना भी है या फिर बस। लेकिन एक बात है कि नेक्स्ट टाइम जब ये 10,000 आएगा ना, तब आप देखना कट ऑफ 300, 320 इस तरीके के मार्क्स पे भी आपको लेवल 4 के जॉब्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये इस बार कुछ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ी हुई ही है पेपर में, बट ठीक है, अभी मैं उस लेवल पे बात नहीं करना चाहूँगी। तो हाँ, एक छोटा सा मुझे टॉपिक याद आया अचानक से। बस वो, हाँ मैंने क्या बताया कि यूनिट डिजिट तो आप एलिमिनेट पहले करते थे, लेकिन अब एसएससी क्या करता है कि सारे के ऑप्शंस की यूनिट डिजिट जो है वो सेम देता है। तो उस टाइम पे आप टेंस प्लेस पे जो नंबर है उनके बेसिस पे भी आप एलिमिनेशन कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल से ही समझाऊंगी, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं वैसा। तो जैसे 21 31 है ना, तो ये यूनिट डिजिट तो ठीक है, 1 हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होता है, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, और फिर इन दोनों का समेशन हो गया। तो ये हमारा 5 जो हो जाएगा ये टेंस डिजिट पे रहेगा। इस तरीके से हम ये, ठीक है, बहुत छोटा ट्रिक था ये, बस ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन अगर आप करोगे ना, तो जो यहाँ पे आता है नंबर वही आपका टेंस डिजिट हो जाता है। ये बहुत छोटा ट्रिक है, बस ऐसे बस बता दिया रैंडम, मेरे दिमाग में पढ़ाते पढ़ाते आ गया अचानक से। इतनी सारी चीज़ें रहती है ना ऐसे, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है ये भी बता देती हूँ बच्चों को, वो भी बता देती हूँ। मैं थोड़ा मैं पेपर में लिख कर ले आती हूँ। देखो, मैंने नोट्स बनाए हैं, थोड़े बहुत नोट्स मैं बना लेती हूँ ताकि बच्चों को कुछ अगर गलत बता रही हूँ तो गलत हो जाएगा ना फिर उनके लिए। ज़्यादा नोट्स नहीं बनाती हूँ, बस ऐसे ही कुछ लिख लेती हूँ कि क्या पढ़ाना है, एटलीस्ट वो पता चले। एग्जाम्पल्स तो ठीक है, जो मेरे मन में आता है मैं वो ले लेती हूँ। एग्जाम्पल्स का क्या है, मैंने पहले सोचा था बोर्ड के अलावा, पहले मैंने सोचा था पेन पेपर पे ही पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे पेन पेपर पे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, हमेशा से उसी पे लिखा है। तो ठीक है, पता नहीं क्यों आज मैं इधर उधर की बातें बोला, तो आज क्लास में कुछ खास है नहीं। चलो एक और लास्ट लास्ट ट्रिक बता रही हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन का बिल्कुल से लास्ट ट्रिक है। कुछ
कुछ खास तो नहीं है। ये आई थिंक आपको पता भी होगा, ये बहुत जगह पे देखा होगा आपने, कई सारे यूट्यूब चैनल पे आपने देखा होगा ये ट्रिक। मल्टीप्लाई बाई 37 का है ये। ठीक है, बाई 37 का ट्रिक है ये बहुत ही ऐसा नंबर है ना कि इसको डिवाइड एंड रूल मेथड भी कुछ लोग बोलते हैं इसको। समझ लो कि 37, अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई होता है, किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 37 से होता है, तो वो उस नंबर को बेसिकली मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर रहा होता है। इसका यही है। अभी कैसे, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल हुए तो ही, अदरवाइज तो नॉर्मल मेथड से ही आपको करना होगा, परेशान हो गए। ये समझाती हूँ, ये ऐसे लिख के नहीं समझाएगा, एक एक दो एग्जाम्पल दूंगी इसके बस हो गया है। जैसे कि 37 × 12, मैंने क्या बोला, डिवाइड एंड रूल मेथड है। 37 जो है नंबर को मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर देता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगर जो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर डिविजिबल बाई 3 है, तो ये नंबर डिविजिबल बाई 3 है तो ही होगा ये, अदर कंडीशंस में नहीं होगा। ठीक है, तो 37 × 12 है, तो अब ये इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 4 4 4, ये आ गया। 37 × 6 है, ये भी 3 से कट रहे हैं, तो यानी कि 2 2 2, 2 2 4 2 6, 4 4 8 4 12, ऐसा ही है। 37 × 27 कर लिया, तो ये आ जाएगा 9 9 9। ठीक है, एक और, हाँ ये तो हुए इजी वाले, इजी इजी तरीके से डिवाइड हो गए। कैरी फॉरवर्ड कैरी ऑन ये सब वाला जो होता है वो उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तो वो एक बार देख लेते हैं। 37 × 42, ठीक है। अब इसका कैसे करेंगे, इसका, तो अब जैसे 42 का हम 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, 14 14 14, लेकिन ये इतने बड़े नंबर थोड़े आ जाएंगे। कुछ सोच के आप देखो ना, इसको लिखने का एक पैटर्न होता है, इसको लिखने का एक पैटर्न ऐसे होता है। ये 14 यहाँ लिख लिया, अगला 14 आप यहाँ लिख लो, उसका अगला 14 आप यहाँ लिख लो, 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, फिर 5 लिख लिया, फिर 1 लिख लिया। अब ये हमारा आंसर निकल के आ गया, 1 5 5 4। कितना ईजी है, बहुत ईजी है। हम्म। एक और कैंपेन से रिलेटेड एक और बात बताना चाह रही थी मैं। जैसे कि कुछ बड़े टीचर्स पहले स्टार्ट करे थे, उन्होंने मीटिंग वीटिंग करा था, कुछ वो लोग सोचे थे कि क्या किया जाए क्या किया जाए। एक्चुअली ये इसलिए भी हो रहा था क्योंकि उनका प्रिडिक्शन जब रॉन्ग होता है तो वो सोच नहीं पाते, उन्हें डर लगता है कि हमारा भी तो यही धंधा है तो वो भी बंद कहीं ना हो जाए। तो इसलिए भी वो करना ज़रूरी है, और ये थोड़ा सा आपके हित में है, तो मैं एक जागरूकता के तौर पे मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपका एक्स पे अकाउंट नहीं है तो आप जब भी टाइम मिले आपको, आप एक्स पे अकाउंट बना लो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब एक्स पे अकाउंट बना लिया तो दिन भर आप ट्वीट करो, दिन भर आप एलन मस्क बन जाओ, इस तरीके की हरकतें नहीं करनी है आपको। एक बार जैसे कि कुछ भी आपको अपडेट अगर जस्ट इन केस लेना है तो आप थोड़ा सा कैंपेन देख लो, थोड़ा देख लो, रेलवे के बारे में कुछ अपडेट्स आते रहते हैं उसमें। सिर्फ टेलीग्राम से जुड़ने से नहीं होगा, रेलवे के बारे में थोड़े से बहुत आते हैं, थोड़े से एसएससी की जो पोर्टल से रिलेटेड, जैसे कि एसएससी में क्या हो रहा है, इंटरनल क्या क्या हो रहा है, इसके बारे में थोड़े बहुत आते रहते हैं। ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग आते रहते हैं, आप ट्रेंडिंग्स पे चेक कर सकते हो। थोड़ा बहुत न्यूज़ भी देख सकते हो, जस्ट इन केस अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम से अगर आप तैयारी कर रहे हो 4 5 साल से। मैं 4 5 साल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत साल तैयारी की थी, कई लोग कई साल तैयारी करते रहते हैं, तो ठीक है कोई नहीं। तो आप थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा कैंपेन वैम्पेन भी आप देख लिया करो कि क्या चल रहा है, पता चला आप पीछे ही रह गए। कहीं तो आगे बढ़ना ही है, हमें यही सब में आगे बढ़ना है, और क्या, धीरे धीरे सब चीज़ में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, ये बड़े वाले ही नंबर्स ले रही हैं, छोटे वाले तो अब क्या, अब 8 रहेगा, अब 6 रहेगा, तो उसी तरीके से आप और भी ले लो, 15 रहेगा तो 5 5 5 हो जाएगा। तो ये जो इजी वाले वो नहीं ले रही हूँ, एक और थोड़े बड़े एग्जाम्पल ले रही हूँ। 37 × 45 ले रही हूँ, ठीक है। 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 15 15, ठीक है। तो 15 15 यहाँ लिख लेते हैं, 15, ठीक है। तो ये ऐसे तो मैंने बताया कि 15 15 15 ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है 45, लेकिन हमने लिखने का एक मेथड फिक्स सीखा है। पहला 15 यहाँ लिखेंगे, अगला 15 यहाँ लिखेंगे, उसका अगला 15 यहाँ, ये कितना
ये बहुत स्टाइल बन रहा है, लग रहा है कैनवा से कुछ डिज़ाइन बनाया है। चलो ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। फिर आप उसको यहाँ पे लिख दो, बस आ गया आपका। एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया है कि 37 जो है, अगर जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है, तो 37 जो है उस नंबर को मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर देता है इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। 12 है तो 444, 6 है तो 222, 27 है तो 999, 42 है तो 155, जैसे कि मैंने बताया वो। एक और बड़ा नंबर लेते हैं 37, ये बहुत ही नज़दीक वाला नंबर है, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उस फॉर्मेट पे भी हो सकता है, बट वैसे नहीं बनाना है। 37 है तो थोड़ा स्पेशल नंबर टाइप का है ये, 37 को थोड़ा अलग इज्जत चाहिए। तो पहला तेरा मैंने बताया था ऐसे लिखो, अगला एकदम पूरी सीढ़ी की तरह आप उसको सजा दो, समझो तो। बीच बीच में हिंदी चलेगी दोस्तों, आपने भी हिंदी ही बोलना है। ये इंग्लिश वर्ड मीनिंग बस एग्जाम तक ही है, सारे काम हिंदी में ही होते हैं आज भी। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर यहीं, मल्टीप्लिकेशन का जो लेक्चर है ये वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा है, और अगर बचा होगा कुछ कवर करने को तो मैं वो मुझे जब भी याद आ जाएंगे मैं लास्ट में 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के मैं बता दूंगी कि हाँ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये भी आप देख लेना। इस तरीके से रहेगा। ऐसा तो नहीं है, मोस्टली मैंने कवर कर ही दिया है। कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो आप याद करते रहना। स्क्वायर मैंने समझाया था थोड़ा सा, क्यूब वगैरह भी बोला था कि याद कर लो, 30 तक नहीं हो रहे 25 तक कर लो। टेबल मैंडेटरी है, टेबल 20 तक आना ही चाहिए, इसमें मैं एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी। इसमें कई नंबर तो आपको याद, मैंने बोला भी 16 17 18 19 ये 3-4 नंबर्स में लोगों को दिक्कत होती है, ये बार बार लिखो ना। सुबह उठ के जब आप चाय पीते हो, चाय पीते पीते ये चारों के टेबल आप लिख लो, कुछ नहीं होता, पेपर पे लिख लो। एक वो डिस्प्ले टाइप का आता है, समथिंग पता नहीं, कुछ स्क्रीन बोलते हैं क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। तो उस पे आप लिख सकते हो, बहुत सारे लोग लेते हैं ये एलसीडी डिस्प्ले समथिंग करके बोलते हैं, आई डोंट नो, 100-200 रुपए के आते हैं। 100-200 रुपए पढ़ाई कर रहे हो तो 100-200 रुपए इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको करना होगा, लाखों लोग इन्वेस्ट करते हैं। यूपीएससी के बच्चों को ले लो, वो तो कई लाख इन्वेस्ट करते हैं। तो ठीक है, उनका पढ़ाई अलग है, हमारा पढ़ाई अलग है, हमें उतना भी इन्वेस्ट नहीं करना है। यूट्यूब पे आपको सारे कंटेंट फ्री में मिल रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, अब जैसे कि वो आपको अगर वो डिस्प्ले जो मैंने आपको बताया एलसीडी वाला आता है, वो 100-200 रुपये वो आपको यूट्यूब से थोड़े मिलेंगे, वो तो आपको खुद ही परचेज करना है, तो कुछ आप इन्वेस्टमेंट वो सब करो। उस पे आप लिखो वर्ड मीनिंग्स लिखो, टेबल वर्ड्स देखो। कुछ चीज़ें मैं ना बता देती हूँ, कुछ जैसे टेबल आपको लिखने हैं रोज, कैलकुलेशन वीडियो आपको रोज करने हैं, ये सारी चीज़ें से नहीं चलेगा, एक्सक्यूज नहीं चलने वाला है। अभी जिस हिसाब का कंपटीशन हो गया है, यहाँ पे ना सब लोग एकदम, अगर आप 9 हो तो वो 10 है, आप 10 हो तो वो 11 है, क्या पता वो 13 है। तो आप नहीं, लेवल आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि अगर आपके 39 आ रहे हैं 40 में। मैं एक बात बता रही हूँ, 40 में अगर 39, तो ऐसे भी बचेंगे जो 39.5 ला रहे हैं। ये 0.5 ना यही सब में कवर होता है। बहुत बहुत हाई कंपटीशन चल रहा है। मेरी कुछ प्रीवियस बच्चे जो थे, मैं बताई मैं पढ़ाती थी पहले और भी, तो वो बच्चे जो थे उन्होंने, उनके नहीं हुए हैं कुछ के, किसी और में हुए हैं बट एसएससी में नहीं हुए, तो उन्होंने बताया कि बहुत कम नंबर से नहीं हुए हैं, रिपीटर्स को गाली दे रहे थे। अरे ये सिस्टम ही वैसा बना हुआ है, रिपीटर्स को आप क्या करोगे बोल करके। आप अपना करो ना, आप जितना इधर उधर की बातें सोचोगे उधर इंगेज होते चले जाओगे। आप अपना करो, आप अपना फोकस करो, और जो जो चीज़ें मैं बोलती हूँ कि रोज़ आप लिखा करो, वर्ड मीनिंग आपको रोज़ लिखना है। इंग्लिश वर्ड मीनिंग आपको सुबह लिखना है या फिर रात लिखना है, कभी भी जब भी आपको टाइम मिले वर्ड मीनिंग आपको रोज़ लिखना है। तो बस एक यही सजेशन है, आज का वीडियो लंबा नहीं खींचते हैं। हमारा मल्टीप्लिकेशन कवर हो गया है, तो इसके लिए कॉन्ग्रेट्स, आपका एक टॉपिक कवर हो चुका है कैलकुलेशन का। धीरे धीरे हम अपने अपना ग्राफ ऊपर लेकर जा रहे हैं, और हमारा कैलकुलेशन का जितना भी थियरी पार्ट है वो धीरे धीरे कवर हो जाएगा। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मैं बहुत अच्छे से कराऊंगी, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस लाऊंगी। और प्रैक्टिस वीडियो जब आएगा तो एक सरप्राइज रहेगा, वो अभी नहीं रिवील करूंगी, थोड़ा अभी टाइम लगेगा, जब तक टॉपिक कवर नहीं होते हैं तब तक वो सरप्राइज ही रहने दो आप।
ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू दोस्तों। ये मैं लास्ट में हमेशा लिखती हूँ। थैंक यू सो मच।